हाय गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 13 उसे आज हम इसमें करेंगे। इस क्वेश्चंस में हमें काफ़ी न्यू जानकारी प्राप्त होगी। तो लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चंस है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ ए क्लब prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2014 and a balance sheet as at that date। इसमें क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट तैयार करना 31 मार्च 2014 का और 2014 की बैलेंस शीट हमें तैयार करनी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो डिटेल है, सबसे पहले रिसिप्ट में टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड 6000, सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग जो है 600 रिसीव्ड इन एडवांस, अमाउंट जो रिसीव्ड हुई 40,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 50,000 दिखाई गई है। बैंक इंटरेस्ट है 200 है। इसके साथ साथ पेमेंट में सैलरी जो है 15,400, रेंट जो है 12,300, स्टेशनरी है 700, पोस्टेज है 400, बाइसिकल है 1,800, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं 12,500 और बैलेंस सीडी कैश इन हैंड है 19,600। इसके नेक्स्ट जो है, इसमें कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट पेज पे इसमें जो सेल्स ऑफ फर्नीचर है उसकी बुक वैल्यू दिखाई गई है 5,000 और यहाँ पर 2,400 में इसकी सेल हुई है। लाइफ मेंबर फीस है वो 8,100। टोटल जो रिसिप्ट अकाउंट का जो है, पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो 62,700 दोनों साइड का दिखाया गया है। इसमें एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग ₹3,200 फॉर द लास्ट ईयर, रेंट इंक्लूडिंग ₹900 पेड फॉर द लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर ₹4,500, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ March 2014 ₹1,000 and payment for stationery is also due for ₹250। इसके साथ साथ जो क्लब के पास ऑन 1 अप्रैल 2013 लैंड एंड जो वैल्यू है 50,000 की है, फर्नीचर्स वैल्यू ऑफ ₹15,000। तो यहाँ पे हमें इसका सबसे पहले तैयार करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि हमें कैपिटल फंड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2013, क्योंकि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करा है 13-14 का। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर ये एसेट साइड हो गई इसके और ये लायबिलिटी साइड। अब देखिए, सबसे पहले कैश इन हैंड जो है, कैश इन हैंड जो हमें लेना होगा, और ये हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के टॉप में जो दिखाई दिया है 6,000, ये हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास लैंड जो दी हुई है 1 अप्रैल 2013 को, इसमें डिटेल एडजस्टमेंट में दिखा हुआ है 50,000। इसके साथ जो हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर्स की वैल्यू 15,000 इजीली दिखाई हुई है, नो प्रॉब्लम।
इसके साथ इन्वेस्टमेंट हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया हुआ है। इन्वेस्टमेंट जो है मेंट कॉस्ट जो है 50,000 शो की हुई है, वो भी हमें यहाँ पे लेनी होगी। और आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट में दिखाया गया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे वो है 3,200। इसके साथ और कुछ यहाँ पे इसमें शामिल नहीं है, तो हम यहाँ पे टोटल करेंगे इसका तो 0, ये हमारे पास आएगा इसका 1,24,200। राइट। नाउ लायबिलिटी साइड में अगर हम देखते हैं तो आउटस्टैंडिंग रेंट एडजस्टमेंट में दिखाया गया है जो 900 ओनली है। अब हम क्रेडिट साइड को या लिखेंगे 1,24,200, इसमें से 900 लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 1,23,300 जो होगी, ये कैपिटल फंड मानी जाएगी। क्लब की कैपिटल फंड फाइंड आउट हो गई, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कैपिटल फंड नहीं होगा तो बैलेंस शीट हमें तैयार नहीं हो सकती। और क्योंकि इसमें जो हमारे पास सरप्लस या डिफिसिट जो आएगी वो भी हमें इसमें शामिल करनी पड़ेगी। अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है, एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये अकाउंट हमारा होगा 2013-14 का। अब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट को तैयार करने के फॉर्मेट बनाएंगे, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया और ये इनकम साइड होगी। जैसे हम जानते हैं ये बाई और 2 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले अगर हम इनकम की बात करते लेते हैं तो रिसिप्ट एंड अकाउंट में हमें सब्सक्रिप्शन शो किया हुआ है। सब्सक्रिप्शंस जो शो किया हुआ है वो 40,000 शो किया हुआ है, जिसमें ब्रैकेट में एडवांस सब्सक्रिप्शंस जो दिया हुआ है उसको एडवांस को लेस कर देंगे, यह 600 दिया हुआ। रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास 39,400 बच जाएगी। इसके साथ साथ आगे हम चलते हैं तो जो आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे, जो एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाया हुआ है 2013 का, वो हमारे पास 3,200 दिया हुआ है, जिसे लेस करेंगे तो 36,200 हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। अब नेक्स्ट जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग तो ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2014 का जो है उसे प्लस करेंगे तो वो 4,500। तो ये टोटल हमारे पास जो सब्सक्रिप्शंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में दिखाने वाली जो अमाउंट है वो 40,700 आ जाएगी। इसके साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ये हमारी इनकम है तो ये 100% इसमें शामिल करेंगे। इनकम को यहाँ पे हमने शामिल किया। उसके बाद साथ साथ और एक आप देखते हैं इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है। बैंक इंटरेस्ट जो हमारे पास 200 ओनली दिया हुआ है। अब और यहाँ पे कोई दूसरी अमाउंट नज़र नहीं आ रही जो इस साइड में आएगी, तो ये टोटल हमारे पास तो आ जाएगा 46,900 अमाउंट इसका साइड की हो जाएगी। अब हम एक्सपेंडिचर्स के ऊपर चलते हैं तो एक्सपेंडिचर में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है कि सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर
इसमें कॉस्ट है उसकी 5000 और लेस करेंगे जितने रिसीव्ड हुआ है वो 24,000 दिया, 2400। इट मीन्स हमें लॉस जो हुआ वो 2600 का लॉस हो गया। लॉस को हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। उसके साथ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सैलरीज दी हुई है, इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पर 15,400 दिखाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो दिखाया हुआ है रेंट। रेंट है के अंदर एडजस्टमेंट दी हुई है, वो अमाउंट है 12,300। इसमें लास्ट ईयर का जो रेंट है आउटस्टैंडिंग जो 2013 का रेंट 900 दिया। इसमें से अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट 11,400 आती है। आउटस्टैंडिंग जो इसमें रेंट है इसे प्लस करेंगे, ये 2014 का, इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट है 1000 दी हुई है। टोटल जो अमाउंट इसकी जो दिखाने लायक आएगी वो 12,400 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है स्टेशनरी, ये एक खर्चा है, खर्चे को इधर दिखाएंगे। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 700 दिखाया हुआ है। आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो आउटस्टैंडिंग जो इसमें पेमेंट बची हुई है इसके अंदर ड्यू जो है वो हमारे पास 250 दी हुई है। तो इट मीन्स इसे भी हमें लेना होगा, तो ये है कि 950 अमाउंट हमें यहाँ पे शो करनी होगी। इसके साथ पोस्टेज जो है वो भी दी हुई है, वो भी खर्चा है। पोस्टेज हमारे पास 400 दिखाई हुई है। आगे चलते हैं तो इसके अंदर हमें और कोई आइटम इससे भी शामिल होने वाली नहीं नज़र आ रही, तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो हमारे पास 31,750 जो है इसका टोटल आएगा। और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो हमारे पास दिखाया हुआ है, वो अब इसमें वो है यहाँ पे 46,900। अब इसमें डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो वो आ जाता है हमारा 15,150। ये डिफरेंस है, इसे हम सरप्लस कहेंगे। और ये जो सरप्लस जो निकल के आया इसे हम अब कैपिटल फंड अकाउंट में हम शामिल कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो देखिए अब हम इसकी नेक्स्ट जो हमारे बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट फॉर द ईयर 2013-14 की बैलेंस शीट। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एसेट्स होगा, एसेट्स, और इधर लायबिलिटी आ जाएगी। अब एसेट साइड में जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हम कैश इन हैंड लेंगे। कैश इन हैंड जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डिफरेंस बैलेंस जो लास्ट में दिया हुआ है उसे हम लेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि कैश इन हैंड वो 19,600 दिखाया हुआ है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है, उसे हम यहाँ पे लेंगे 50,000 की जो इन्वेस्टमेंट दिखाई हुई है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। लैंड जो है वो एडजस्टमेंट में हमें दिखाई हुई है 50,000। इसके साथ फर्नीचर देखिए 15,000 हमें दिखाया हुआ है, लेकिन इसमें से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो 5,000 का जो है वो सेल हो चुका है। तो यानी टोटल अमाउंट यहाँ पे 10,000 का फर्नीचर रिमेनिंग बच गया। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि बाइसिकल है वो खरीदी है, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई गई है वो है 1,800 की। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो दिखाया हुआ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं, ये हमारे पास 12,500 के बॉन्ड्स हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन जो रिमेनिंग बच गया करंट ईयर का, उसे भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे।
तो ये हमारी इनकम है, ये 4500। तो इस तरह से अगर और कोई इसमें आइटम नहीं है तो इसका टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास 1,48,400 इस साइड का बैलेंस शीट का आ जाएगा। अब हम लायबिलिटी साइड के ऊपर चलते हैं। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें मिले है कि लाइफ मेंबर फी, क्योंकि इसे हम लायबिलिटी मानते हैं जो कि एक बार ही संस्था को देना होता है लाइफ मेंबर फीस, इसलिए इसको हम लायबिलिटी मानते हैं। उसके साथ हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन देखिए दिखाया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। टोटल सब्सक्रिप्शन शामिल है तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन को लायबिलिटी समझ के लेंगे, वो हमारे पास 600 दिखाया हुआ है। उसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग जो है रेंट करंट ईयर का वो 1000 है, वो शो किया है, ये भी हमारी लायबिलिटी है। और आउटस्टैंडिंग जो स्टेशनरी दिखाई हुई है एडजस्टमेंट में वो लायबिलिटी है, तो वो है 250, इसे भी हम यहाँ पर शो करेंगे। इसके साथ यहाँ पे कैपिटल फंड हमने ओपनिंग बनाई थी बैलेंस शीट, वहाँ से कैपिटल फंड हम लिया, वो है हमारा 1,23,300 हमने फाइंड आउट किया हुआ है, जिसमें ऐड कर देंगे सरप्लस। जो सरप्लस हमारे पास 15,150 जो है, और इस टोटल अमाउंट 1,38,450 ये का टोटल कैपिटल फंड हो जाएगा। अब इसके अंदर इस साइड में और कोई हमें शामिल करने वाले आइटम नहीं है, तो इसका टोटल करेंगे तो ये 1,48,400 इस साइड का भी आ जाएगा। तो बहुत ही इजी है बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन है वो आपको कंसेप्ट इसकी क्लियर होगी। किस तरह से हम आउटस्टैंडिंग जो खर्चे हैं उनको कैसे एडजस्ट करते हैं, एडवांस खर्चे हैं उनको किस तरह से हम डील करते हैं, साथ साथ कैपिटल ओपनिंग कैपिटल फंड किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, और इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस के ऊपर साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट किस तरह से तैयार करते हैं, और बैलेंस शीट के लास्ट में बैलेंस शीट हम किस तरह से बनाते हैं। तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना जरूर, ताकि न्यू वीडियोस आपको इस तरह के देखने को मिले जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सपोर्ट करे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।